क्या दोस्तों आप लोग कोई एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा? इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और एक घर की नींव हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो देश हो। ऐसा ही एक बिजनेस आपके सामने हम लेके आए हैं। इस बिजनेस को आप 10,000 20,000 में शुरू कर सकते हैं और मार्केट में अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को करने के लिए कौन से लाइसेंस चाहिए, या हम इसमें हमारे कितने प्रॉफिट आएंगे, कितनी लागत आएगी, इस बिजनेस को हम कैसे करें, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों से बात करने वाले हैं क्रीम बिस्किट। एक क्रीम बिस्किट दोस्तों बहुत ज़्यादा खाया जाता है। एक कई फ्लेवर में आता है। ये 5 रुपए के पैकेट में आता है, 10 रुपए के पैकेट में आता है, 20 रुपए के पैकेट में आता है। तो आप जितने में आपके पास जैसे बजट है उतने में इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालना है। यहाँ पे ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, उनसे आप प्रोडक्शन करवाइए और मार्केट में उसको सेल करिए। सेल करने के बाद उसके जो भी मार्केट में प्रॉब्लम आती है उसको सेल्स की कला सीखिए। फिर आगे चल करके आपको लगता है कि हमको सारा नॉलेज हो गया तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। इसी पे हम प्रकाश डालेंगे। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए दोस्तों जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप करने में कोई तकनीकी प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए आप जो फिलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। उसको आपको कागजात दिलवाने में वो आपसे कुछ चार्ज ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। भारत सरकार का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, करवा लेते हैं, तो सरकार की बहुत सारी बिजनेस स्टार्टअप नीतियाँ चल रही हैं। उसके अंतर्गत आपको जैसे मुद्रा लोन या इस टाइप के बहुत सारे लोन मिल रहे हैं। उस लोन का आपको प्रॉफिट लेना है तो इसके लिए आप अपने नियमित बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके सरकार की तमाम नीतियों का आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है एफएसएआई रजिस्ट्रेशन, यानी फूड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस फूड से रिलेटिव, खाने से रिलेटिव करने के लिए तो दोस्तों एफएसएआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब उसके बाद आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जैसे आप कोई बिस्किट लेते हैं तो आप पार्ले हुआ या कोई किसी कंपनी का आप लेते हैं तो एक पार्टिकुलर नाम से मांगते हैं और नाम की ही वो ब्रांड बना है, उसी को ब्रांड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको शुरू करना है तो एक कोई अच्छा सा यूनिक सा ब्रांड नेम चॉइस करना है। अब और एक चीज देखते होंगे, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं छोटा या बड़ा, एक लोगो बना होता है, तो आपको यहाँ पे एक लोगो डिजाइन करवाना है। किसी भी सॉफ्टवेयर से एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए। नाम और लोगो का आपको क्या करवाना दोस्तों, ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना है। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों 10 साल के लिए होता है। 10 साल बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड दोस्तों इसलिए करवाया जाता है जिससे कोई और इस नाम से पूरे इंडिया में नहीं रख सकता है। आपका पार्टिकुलर ये नाम हो गया रिजर्व। अब दोस्तों उसके बाद है, अगर आपको बड़े लेवल पे करना है, आपको कंपनी का एमडी या सीईओ कहलाना है, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट, लिमिटेड, ओपीसी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब ये हो गया दोस्तों आपका सारे कागजात। अब इस कागजात को लेने के लिए आपको एक छोटे से कमरे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप अपना मार्केटेड बाई ऑफिस किसी बड़ी सिटी में फिटल करिए। अगर बजट कम है तो आप किसी भी छोटे से मार्केट में या अपने घर से आप कर सकते हैं। तो एक जो छोटा सा कमरा होगा उसको आपको एक ऑफिस का रूप भी देना पड़ेगा, जैसे दोस्तों उसको डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन। अब दोस्तों आपका जब ऑफिस रेडी हो जाएगा तो इसी ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स भी चाहिए, जैसे लैपटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। पक्का बिल देना पड़ेगा, तो पक्का बिल तो हाथ से काट नहीं सकते। आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा, तो प्रिंटर जिससे वो बिल निकलता है। आपके सारे ऑफिस आपके रेडी हो गए। अब उसी आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर में दोस्तों बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा। सॉरी, ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आप जैसे चाहते हैं कि आपका क्वालिटी होना चाहिए। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान किस पे जाता है, पैकेजिंग पे जाता है। तो आपकी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होनी चाहिए वो वर्ल्ड क्लास की पैकेजिंग होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल।
आपको जितनी अट्रैक्टिव पैकिंग होगी, जितने अट्रैक्टिव ढंग से वो पैक होगा, उसकी क्वालिटी तो आदमी बाद में खाएगा, लेकिन जब हाथ में आता है तो उसकी पैकेजिंग आता है। तो इसलिए दोस्तों उसकी अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग वर्ल्ड क्लास की करना है और नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जो भी रॉ मटेरियल पड़ रहा है, बेस मैदा, चीनी, आर्टिफिशियल कलर या जो भी उसमें फ्लेवर पड़ा, वो सब एकदम प्योर नेचुरल और वर्ल्ड क्लास यानी कि एकदम नेचुरल क्वालिटी का बनना चाहिए, जिससे आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का बने। तो जब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का होगा तो आपके प्रोडक्ट को लोग लाइक करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे उस प्रोडक्ट को लोग लाइक करेंगे वो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक अपना ब्रांड बनते चला जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट पैकेजिंग रूल्स आप देखते होंगे, जो भी आप बिस्किट ले रहे हैं आप देखे होंगे आपका ध्यान कहाँ जाता है। कभी कभी अगर आप ध्यान देते होंगे तो सिर्फ उसकी एमआरपी पे ध्यान देते होंगे या उसकी एक्सपायरी क्या है, लेकिन कुछ चीजें और लिखी होती है, बैच नंबर, नेट वेट, एमआरपी, मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी, ये सारी चीजें उस पर प्रिंट होती हैं। लेकिन ये सब पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो भी वहाँ पे सिर्फ आपको एमआरपी बताना है, बाकी जो पैकेजिंग रूल्स होते हैं वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करेगी। उस पर और सारी चीजें प्रिंट होता है, इसमें क्या क्या पड़ा है, कितनी मात्रा में पड़ा है, या इसका क्या साइड इफेक्ट है, या इसके क्या क्या फायदे हैं, इस तमाम चीजें उस पर प्रिंट होता है। कोई भी सामान आप लेंगे तो जो भी प्रिंट होता है वो सब पैकेजिंग रूल के जो भी रूल के अंतर्गत होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करेगी। अब आ गया दोस्तों आपका प्रोडक्ट बन गया। आपका जब प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाता है तो आपको अब सेल करना है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसको आपको यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दो माध्यम से आप अपने ब्रांड को बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन बेचने के लिए आपके बहुत सारे ऐप हैं या बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर लॉगिन आईडी बना के वहां बेच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसको ऑफलाइन बेचना है तो ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। तो सेल्फ टीम में जैसे सेल्फ मैनेजर, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना पड़ेगा, एजेंसी बनाना पड़ेगा, बड़े लेवल पे करना है। तो नहीं तो दोस्तों आप खुद फेमार बन जाइए, आप खुद सेल्समैन बन जाइए, आप मैनेजर बन के आप अपने प्रोडक्ट को ले जाके मार्केट में बेचिए, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाइए, लोग इसको यूज करेंगे, उनको क्वालिटी पसंद आएगी तो आपके प्रोडक्ट को लाइक करेंगे और धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट ब्रांड बनते चला जाएगा। इसी ढंग से कोई भी ब्रांड बनता है, चाहे वो कितनी भी छोटी कंपनी हो, धीरे धीरे जब वो मार्केट में बनी रहती है, अपने मार्केट में अपने पैशन बनाए रहती हैं और धैर्य रखे रहती है, तो धीरे धीरे उनका ब्रांड बनता जाता है। कोई भी ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, किसी का 10 साल लगता है, किसी का 5 साल लगता है, किसी का 20 साल लग जाता है, जो आज हम विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाना हो तो आप उस पर लगे रहना, हमेशा यही ध्यान देना कि हम इसकी क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जब आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अपने आप ब्रांडिंग होता जाएगा। अब इसको बनवाना है। एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, आपने बताया कि आपने तो बता दिया, तो दोस्तों आप एक चीज और शेयर करेंगे। आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करते होंगे, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में, आपने उस पर कभी नहीं देखा होगा कि ये प्रोडक्ट मार्केटेड बाई है या मैन्युफैक्चर बाई। चाहे वो मेडिसिन हुआ, चाहे वो कपड़ा हुआ, चाहे वो दोस्तों जूता हुआ, जो भी चीज हुआ, 80% लगभग 70 से 80% कंपनियां या प्रोडक्ट मार्केटेड बाई हैं। ये आज के बाद आप सर्वे करके चाहे देख लीजिएगा। तो दोस्तों जब भी आपको शुरू करना हुआ तो हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, सबसे जो डिफिकल्ट काम है वो सेल्फ की कला है, तो हम दूसरे से प्रोडक्ट बनवाएं या दूसरे की एजेंसी लें। सबसे पहले हम मार्केट में उतरें, मार्केट में सेल्फ करने की कला सीखें, अपना सेल्फ टीम तैयार करने की कला सीखें। तो जब धीरे धीरे ये दोनों कलाएं हमारे अंदर आ जाएंगी और मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना नुकसान होता है, कितना हमको एजेंसी वाले को देना पड़ता है, कितना डिस्ट्रीब्यूटरशिप को देना पड़ता है, ये जब सारी चीजें आप सीख जाएंगे, हम कितना भी बताएंगे वो दोस्तों समझ में नहीं आएगा। जब आप खुद करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज होगा और यही नॉलेज जो है पूरा जेन्युइन होगा। इस नॉलेज को जब आपको आ जाएगा
तो आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करते अपने आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। जब ये छोटा सा नॉलेज हो जाए तो आप अपने बड़े प्रोडक्ट कर सकते हैं, 1 से 2 कर सकते हैं, 2 से 3 कर सकते हैं, 3 से 4 कर सकते हैं। अब इसकी हम साइज की बात करें तो आप कितने भी साइज में उतार सकते हैं, चाहे आप 5 रुपए का पैकेट उतारिए, चाहे 10 रुपए का, 20 रुपए का, जैसे आपके जितने पास बजट है उतने बजट में आप उतारिए और सेल्फ की कला सीखिए। अब दोस्तों इसको खोजना है तो खोजने के लिए आप गूगल पे जाइए, वहाँ इंटर करिए थर्ड पार्टी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो बहुत सारी कंपनियों के डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप वहां विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनके टर्म कंडीशन रूल फॉलो करिए। आप अपने टर्म कंडीशन रूल बताएंगे तो आपसे जीएसटी नंबर मांगा जाएगा, फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और आपसे एक ब्रांड नेम मांगा जाएगा। अगर आपके पास लोगो है तो लोगो दीजिए, अब आपके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन, इस सारे कागजात की फोटोकॉपी मांगा जाएगा। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस आपका जो है मार्केटेड बाय उसका एड्रेस मांग के आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब वहां पे बात होगी कितना क्वांटिटी में आप बनवाना चाहेंगे, जितना क्वांटिटी में आप बनवाना चाहें उतनी क्वांटिटी में बनवाइएगा, लेकिन अभी ज्यादा क्वांटिटी में मत बनवाइएगा क्योंकि अभी आपको मार्केट में सीखना है। थोड़ी क्वांटिटी में बनवा करके मार्केट में बेचिए, मार्केट की सेल्स की कला सीखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, इसलिए हम बार बार फोकस करते हैं सेल्स की कला। तो ये दोस्तों सीखिए और अपने बिजनेस को ऊपर ले जाइए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपको लगता है कि जानकारी दूसरे को भी अच्छी लग सकती है, उनको भी बिजनेस खड़ा करने के लिए कुछ सहायता हो सकती है, तो दोस्तों हमारा आपका एक कर्तव्य है, हम शेयर जरूर करें। और दोस्तों आपने 8 से 10 मिनट का जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया उसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।